तो जगत स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, मिथ्या भवितुम अर्हति। देशात् गत्वा न गच्छति, देशात् शरीरात् बहिर् निर्गत्वा न स्वप्नम पदार्थम भाव स्वप्न भाव पदार्थ न पश्यति, है ना। इसलिए स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है। दीर्घ काल की प्राप्ति न होने से, शरीर के बाहर निकल कर न देखे जाने से, और जागता है तो जिस देश में स्वप्न देख रहा तो उस देश में न जागे जाने से, और जहाँ पर सोया था वहीं पर जागता है। इन हेतुओं से शरीर में देखे जाने वाले जो भाव पदार्थ दिख रहे थे, स्वप्न दिख रहे थे, वो सारे मिथ्या हैं, है ना। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे भगवान भास्कर कहते हैं, टीका उठाते हैं, कहते व्यावर्तम आशंका अनुवाद, इस श्लोक के व्यावर्तन करके आशंका को अनुवाद करते हैं। स्वप्न कहते हैं स्वप्न दृश्यानाम भावानाम अंत संवृत्त स्थानम इति एतद असिद्धम। आपने जो कहा था कि स्वप्न में देखे जाने वाले भावों का अंत संवृत्त स्थान के माध्यम से मिथ्या है, ये ठीक नहीं है आपका, है ना। क्योंकि आपने हेतु दिया अंतः संवृत्त अंत स्थानत्वात्, शरीर के भीतर देखे जाने से, स्वप्न के भीतर देखे जाने पदार्थ मिथ्या क्यों, अंत स्थानत्वात्। ऐसे जो हेतु दिया था वो हेतु ना होकर हेतुवाद है। क्यों, दीवार के भीतर देखे जाने से, एक राजमहल है, राजमहल के में एक परकोटा खींच दिया तो वो भी बाहर से भीतर हो गया। क्या हो गया, बाहर से भीतर। अब राजा का जो महल कितना बड़ा होता, परकोटा विशाल होता, उसमें सारा जगत विद्यमान रहता है, तो आप कैसे कह रहे हैं उसको क्या है। तो ऐसी प्राप्ति जाने पर कहते हैं प्रकार को परकोटा दीवाल दीवाल परकोटा प्रकार, दीवाल होती है, परकोटा होता है, प्रकार होता है, एक पर्यायवाची नाम है। बहुत बड़ा प्रकार है, परकोटा है। राजा की जो वो रहता है ना, वह किले की चारों को प्रकार बोलते हैं प्राय करके, प्रकार परकोटा। नहीं तो आक्रमण कर देगा। इसलिए जहाँ भी आपके पुराने किले दिख रहे हैं ना, तो पुराने किले दिखेंगे, वहाँ पर सबके परकोटा रहते हैं। हाँ, कम से कम मेरे 30 फीट 20 फीट से ऊपर जाते रहते हैं, क्योंकि नहीं तो घोड़ा चढ़ जाएगा, रस्सी फेंक करके भी व्यक्ति चढ़ जाएगा, तोड़ देगा। हाँ, हैं सरकार शब्द है ना वहाँ पर। ये दीवाल बोलते हैं, छोटे घर की दीवाल बोल देते हैं, वहाँ पर उसको प्रकार बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं। घर के भीतर की तो दीवाल बोलते हैं, आवरक बोल देते हैं, दीवाल बोल देते हैं, दीवाल है ना। किंतु बाहर के जो किले के लगता है दीवाल है, किले वाली जो दीवाल होते हैं उसको प्रकार और परकोटा प्रकार बोलते हैं। बड़ा प्रकार होता है, परकोटा है। खाई, हाँ, नहीं प्रकार बोलते हैं, और किले की दीवार को प्रकार बोलते हैं। हमारा प्रकार बहुत बड़ा होगा, है ना। हाँ, तो आगे देखिए, हम तो कहते हैं तो अंत स्थानत्वात्, ये जो हेतु दिया ठीक नहीं है, वो टीकाकार कहते हैं। कहते हैं आगे, तेषाम देहे अंतर संकुचिते नाड़ी देशे स्थिति दर्शनात् मिथ्यात्वम इति एतत् अपि असंप्रतिपन्नम इति हेतुम आह। कहते हैं तेषाम उनका, भाव पदार्थों का, देह के भीतर संकुचित नाड़ी देश में स्थिति दर्शन देखे जाने से मिथ्या है। स्थिति दर्शनात् है, स्थिति दृष्टा का तया उस रूप से स्वप्न के अर्थों का दर्शन होने से मिथ्या इति एतद असंप्रतिपन्नम है, ठीक नहीं है। कहते नाड़ी के हृदय में है ना, देह के भीतर संकुचित नाड़ी देश में स्थिति दर्शन से, वहां पर स्थित होकर दृष्टा के द्वारा देखे जाने से मिथ्यात्व है, ऐसे जो कहा गया इति एतद संप्रतिपन्न एतद इदपि एतद, है ना। तो
मिथ्या तो है इति एतत् जो कहा गया एतत् अपि ठीक है, संप्रतिपन्न का बोल ठीक है, सम्मत है, ओयवादी सम्मत है, संप्रतिपन्न, और न संप्रतिपन्न यानी ओयवादी सम्मत नहीं है। संप्रतिपन्न का दो ओयवादी सम्मत बोलते हैं, ठीक ठीक याद है। न संप्रतिपन्न वो ठीक ठीक नहीं है, क्यों नहीं है उसको देते हैं। कहते हैं यस्मात् प्राच्येषु शोक्ता उदक्षु स्वप्नान पश्यन् इव दृश्यता इति एतद आशंका आहा। कहते हैं क्यों ही, क्योंकि सुसुप्ति में सोया हुआ व्यक्ति पूर्व दिशा में सोया था और स्वप्न को देख रहा है दक्षिण दिशा में, है ना। सो पूर्व प्राच्य दिशा में, पूर्व की दिशा में, पश्चिम आदि की दिशा में जिस दिशा में सोया था, तो उदक्षु स्वप्नान पश्यन् इव दृश्यते, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में स्वप्न को देख हुआ सा दिखता है वो, है ना। तो यहाँ पर यदि शंका को लेकर कहते हैं उद्भाव्यते, तो यह पश्चन इवा मानो देखता हुआ सा, यानी स्वप्न दर्शन के निरूपण में प्राप्ति हो जाने पर आभासत्व इस शब्द के द्वारा द्योतित किया गया है ना, द्योतित किया गया है। द्योतते इव शब्द के द्वारा द्योतते, एतत् शब्द के द्वारा चोद्यम परामर्शते, एतत् शब्द के द्वारा चोद्यन शंका को परामर्शन किया गया है ना। तो मानो देख रहा, मानो पूर्व दिशा में सोया था, मानो दक्षिण दिशा में देख सा रहा है किंतु देखता नहीं है। अब मूल में कहते हैं, क्या कहते हैं, ना देहाद बहिर्देशांतरम गत्वा स्वप्नान पश्यति। कहते हैं देह से बहिर देशांतर को जाकर के स्वप्न दृष्टा स्वप्न के पदार्थों को नहीं देखता। देह से, शरीर से हैं कौन पराधीन होता है नहीं तो वैसे मनोवैज्ञानिक हो गए ना, उसके पूर्व की जान लेते हैं मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर आगे कहते हैं तो देह शरीर से बाहर निकल करके, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल कर, स्थूल शरीर से बाहर निकल करके स्वप्न के पदार्थ को स्वप्न दृष्टा नहीं देखता। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर स्वप्न दृष्टा गत्वा जाकर, स्वप्न दृष्टा जाकर के शरीर से बाहर निकल करके स्वप्नान न पश्यति इति अत्र में हेतु कहते हैं। स्वप्न दृष्टा स्वप्न के पदार्थों को शरीर से बाहर निकल करके स्वप्न को नहीं देखता, हेतु कहते हैं यस्मात् स्वप्न मात्र एवा देह देशाद योजन शतांतरेते, योजन शतांतरिते मास मात्र प्राप्य देशे स्वप्नान पश्यन् इव दृश्यते। कहते ये क्योंकि सुप्त मात्र, सोया गया मात्र, सोते मात्र ही देह देश से, शरीर रूप देश से योजन, योजन सत, सो योजन सत अंतरित मास मात्र देश से प्राप्त, जो सोयोजन एक मास में पहुंच पाएगा। सोयोजन कितने दिन में पहुंच पाएगा? एक मास मात्र में प्राप्त होगा। ऐसे स्वप्न एक मास में प्राप्त होने वाले देश को झटी सी देख लेता है। एक योजन में 5 कोस होता है, 3 कोस होता है, हाँ 3 हो ना। योग योजन में 5, जैसे श्रीलंका कितने किलोमीटर है? 100 एक योजन में 1.5 कोस होता है शायद, हाँ। तो एक कोस में 3 किलोमीटर होता है।
कोस से बड़ा होता है। एक योजन में 1.5 कोस होता है, ऐसा बोलते हैं। यानी 5 किलोमीटर का ये योजन होता है। 500 किलोमीटर। जैसे ये वहाँ पर श्रीलंका वो है, कहाँ चल करके हाँ, तो 5 किलोमीटर होता है एक 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 योजन का। अरे सभी के ऊपर रथ थोड़ी मिलते हैं सबको। ऐसे राजाओं के पास ऐसे घोड़े से एक दिन में पहुंचता था, है ना। 100 योजन है ना, 100 योजन। श्रीलंका भारत से 100 योजन दूर थी। श्रीलंका है ना, वही जो श्रीलंका दिख रही है, त्रिकूट पर्वत वो है। त्रिकूट पर्वत है वो। त्रिकूट सोने का पर्वत था, सतयुग में सोने को हो जाता है वो। लोग के कारण वो पत्थर का दिख जाता है। आधा सोना रहता है, आधा पत्थर रहता है ना। तो वही हाँ, तो वहाँ पर 100 योजन दूर है वो, है ना। तो कितने हाँ अभी श्रीलंका हम आप बताते हैं ना, वो 40 किलोमीटर दूर तो यार वो वही डूबा हुआ है पर्वत, उन्होंने वो फोड़ा हुआ है। इसका पुल को नष्ट किया भगवान ने। रामेश्वर तो पहल मुख्य हेतु है। रामेश्वर तो हाँ, रामेश्वर नहीं बदलता, ज्योतिर्लिंग वहीं रहते हैं, चाहे कोई सा भी योग पहुंच जाए। ज्योतिर्लिंगों की जो है ना आदि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। आदि शक्ति है ना, वो आदि शक्ति जब भी सृष्टि होगी उनको ज्योतिर्लिंग शिव जो जहाँ के ज्योतिर्लिंग है ना वो वहीं पर रहते हैं। पुनर्निर्माण हो जाता है। जिस किसी योग में आप जाएंगे उसी योग में ज्योतिर्लिंग उसी क्षेत्र में बना। कौन? अच्छा, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी। शंकराचार्य भगवान ने ज्योतिर्लिंग आदि जहाँ पर उन्होंने निर्माण किया वो अलग है। अरे श्री कांची में श्री यंत्र की स्थापना की है वहाँ पर, कांची में है ना, कांचीपुरम में श्री यंत्र की वो सीधा ऊपर तो मूर्ति देखती, नीचे गड्ढे में आ जाता है, वो नहीं देखता है। ऊपर से उतराव चढ़ते हैं तो क्योंकि वहाँ के दर्शन दूर से ही करवाते हैं वो। और इधर वाली मंदिर ठीक है, पास में जाकर के दर्शन कर लेते हैं। इधर के अच्छे हैं, दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के देखे दूसरे स्थान का प्रणाम करो, ज्योतिर्लिंग में भी जल चढ़ाना दूर से ही करो। और उधर के पैसा भी ज्यादा लेते हैं, भगवान जाने इतने बड़े बड़े हैं तब भी। इधर का मंदिर दर्शन के लिए इधर सुविधा है, बाप महात्माओं को भी सुविधा है और आम पब्लिक को भी ज्यादा परेशान, दर्शन में पैसा नहीं लगता इधर ज्यादा, है ना। हाँ इधर बाहुल है, उधर इधर श्रद्धा वाले हैं, भक्ति ज्यादा है ना उधर, तो वो वाले हैं लेते हैं पैसा। दक्षिण में जाओगे तो आपको लाइन में लगो या तो, और लाइन वहाँ की लंबी रहती है, VIP में नहीं जा,
बाबा को यहाँ सीधा छूट मिल जाती ना, उधर नहीं मिलती। वो भगवान पैसा लेगा तुरंत करा देंगे वो, ऐसे हैं। तो आगे कहते हैं तो वर्णन करते हैं, है ना। तो मात्र मास में कहते हैं सुप्त ही देह देश से योजन सत्य जो मास मात्र प्राप्त देश में स्वप्न को देखता हुआ सा देखा जाता है, देखता हुआ सा देखा जाता है न चा। तो टीकाकार कहते हैं ईव शब्द वस्तु पूर्वत, तो ईव शब्द आया ना, ईव तो पूर्व के समान जानना चाहिए। तथापि कहते हैं तथापि कथम वही स्वप्नान उपलब्धो न भवती, कहते हैं फिर भी, तथापि फिर कथम के हेतु भाई स्वप्न को देखता हुआ न भवती, वहां पर नहीं होता है, निर्धारित करने के लिए इतिहास न चा तद देश प्राप्तिर आगमनम च दीर्घ कालो अस्ति। कहते हैं वहां पर चला भी गया, ठीक है, 100 योजन दूर तक चला गया, है ना, देख लिया, तो वहां से भी आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए पुनः जितना काल गया उसी काल में आना पड़ेगी। कहते हैं प्राप्ति देश प्राप्ति का आगमन का भी दीर्घ काल न अस्ति, जब किसी ने हिला दिया ना उसी काल में वहीं उठ जाग जाता है ना। किसी गप्पल वहाँ पर शोर मचा दी स्वप्न देख रहा था, तो देखते ही वहाँ पर तुरंत उठ जाता है वो। तो कहते हैं दीर्घ काल भी नहीं है, इसी हेतु से भी स्वप्न में जा शरीर से निकल करके दूर देश में जा करके स्वप्न नहीं देखता। अतएव तो टीकाकार कहते हैं कि स्वप्न सत्यो न भवती, स्वप्न सत्य होने के योग्य नहीं है, उचित काल विकल होने से संप्रतिपन्नवत, है ना, उचित काल का विकल हो जाना, उचित काल का विकल हो गया ना, विकलांग हो गया, उचित काल न होने से, उचित काल की प्राप्ति न होने से संप्रतिपन्न का इन्होंने माया विचित नगर आदि आम्र आदि के समान मनोराज्य आदि निमित्त सौदादि के बाद सौदादि है ना, सौदादि के बाद अमृत संबंधी इस प्रकार से तो वर्णन किया। तो संप्रतिपन्न के समान इति स्वीकार फलितम अतः इसी हेतु से, इति हेतु से किस हेतु से, अतो दीर्घत्वात् चा काल से न स्वप्न दीर्घ देशांतरम गति, इसीलिए दीर्घ काल न होने से, काल की दीर्घत्व की प्राप्ति न होने से स्वप्न दृष्टा देशांतर को जाकर के स्वप्न को नहीं देखता। किंचा कहाँ पर, यदि चा किंचा, इस हेतु से भी टीकाकार कहते हैं इस हेतु से भी देह से बाहर निकल करके देशांतर में जाकर के स्वप्न दर्शन नहीं होता, इस हेतु से। किंचा प्रतिबुद्धच्चा वही सर्वा स्वप्न दृक स्वप्न दर्शन देश से न विद्यते, कहते इस हेतु से जब जागता है व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, सारे प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न दृष्टा, जो स्वप्न दृष्टा वाला व्यक्ति है, स्वप्न दर्शन देश में, जिस देश में स्वप्न देख रहा है उस देश में वह नहीं विद्यते। हमने सोए हैं तो ओमकारेश्वर में, और स्वप्न देख रहे हैं, अरे स्वप्न के परा देख रहे हैं काशी में, तो जब जागते हैं तो काशी में जगना चाहिए, काशी में न जा करके जहाँ पर सोए थे ओमकारेश्वर में वहीं जगते हैं, क्या करें। अब आगे के तो आगे कहते हैं सर्वोपि, टीकाकार कहते हैं यदि है ना, हाँ, कहते हैं यदि सर्वोपि स्वप्न दृष्टा देशांतर में स्वप्नान को पश्चन देखता हुआ अकस्मात प्रतिबुद्धो, यहाँ वो जागता है, न तत्र अस्ति, उस काशी देश में नहीं रहता, न अस्ति, किंतु शयन देशे वर्तते, किंतु जिस शयन देश में सोया था वहीं पर रहता है। तथापि फिर भी गत्वा जाकर के स्वप्न दर्शन में का उत्पत्ति, फिर भी तथापि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो सत्य न्याय थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, है ना। कहते हैं पूर्व पक्षी कथा था, फिर भी कहते हैं स्वप्न दर्शन में का अनुपत्ति, तथापि फिर भी जाकर के स्वप्न दर्शन मान लेने पर का अनुपत्ति, क्या आपको हानि हो रही है, इतिहास कहते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है मान लिया जाए, जाकर के देखता स्वप्न दर्शन में आपको जाकर के स्वप्न दर्शन में क्या अनुपत्ति हो रही है, ऐसी आशंका। यदि च स्वप्ने देशांतरम गच्छेद यस्मिन देशे स्वप्नान पश्येत तत्रैव प्रतिबुध्येता, यदि स्वप्न में देशांतर को जाकर के यस्मिन देशे स्वप्नान, जिस देश में स्वप्न को देखता है तत्र वहीं पर जगना चाहिए था, ना चाहिए अस्ति, किंतु ऐसा नहीं होता। यदि मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए स्वप्न में देशांतर को जाकर के जिस देश में स्वप्न देख रहा वहीं पर जगना चाहिए था, यदि मान लीजिए, भगवान भास्कर का ही है, आप भास्कर भगवान
वो तो आप नहीं हाँ। एक कारिका मांडू कारिका मांडू उपनिषद के अर्थों को खोलने के लिए है। हाँ बात तो सब है। अब आप मांडू से समाप्त हो गए, मांडू से कोई मतलब नहीं है इसमें। मांडू के ऊपर जो कारिका जगत को मिथ्या सिद्ध हो गया। अब तो कारिका के ऊपर भाष्य मात्र आगम प्रकरण का था बस। किसके ऊपर? आगम प्रकरण के ऊपर मात्र कारिका लिखी गई थी। अब वैतत्व प्रकरण के ऊपर जो आ रहा है वो स्वतंत्र कारिका है, जगत को मिथ्या करने के लिए। मात्र 30-40 कारिका मंत्रों को, श्रुति के मंत्रों को खोलने के लिए थी, है ना। हाँ ये अत्र ये श्लोका भवंती, ऐसा वर्णन के इन अर्थों को खोलने के लिए श्लोक आया। अब यहाँ पर जो वैतत्व प्रकरण आया है, इसकी कोई श्रुति का बात नहीं आ रहा वहाँ पर, उसकी खोलने के लिए आ रहा है, सीधा जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं तो, है ना, तो कहते हैं ना चाहते जिस देश में सोता है, जिस देश में सो रहा दे करके यदि स्वप्न को देखता है तो उस देश में जगने चाहिए थे, किंतु ऐसा नहीं होता। जहाँ पर सो जाता वहीं पर देखा जाता है। कहते हैं अंतर एव स्वप्न दर्शनम इति स्थिते स्वप्न मिथ्यात्वम उचित काल शून्यत्वम इति उक्तम प्रपंचति। कहते हैं अंतर भीति, अंतर यानी भीतर ही, कौन से? हिता नाम की नाड़ियों में, हिता नाम की नाड़ी में, मन में अंतर ही स्वप्न दर्शन होता है, स्वप्न का ज्ञान होता है। स्थिति स्वप्न स्थित जो कहते हैं स्थित हो जाने पर, शरीर के भीतर स्थित होने पर, शरीर के भीतर हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न के दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर स्वप्न मिथ्या है ना। स्वप्न कैसे मिथ्या है? उचित काल शून्यत्व होने से, उचित देश काल शून्य की अभाव हो जाने से, देश काल का उचित है, काल है, देश है आदि का अभाव हो जाने से, काल शून्य होने से। इति उक्तम प्रपंचति। कहते हैं रात्रौ सुप्तो अहन इवा भावान पश्यति बहुभी संगतो। यन क्योंकि रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति दिन के समान भावों को बहुत से पुरुषों के साथ संगत होता हुआ पश्यति, भाव पदार्थों को देखता है। सोया हुआ व्यक्ति अपने मित्रों के साथ, बहुभी मित्रों, अपने मित्रों के साथ संगत होता हुआ रात्रि में दिन के समान उन भावों को हानि ईवा, दिन के समान पश्यति, देखता है रात्रि में, है ना। यश्च संगतो भवति, और जिन अपने मित्रों के साथ स्वप्न में सुसुप्ति में दिन के समान वहां पर संगत होता है, पैर घृह्यता, उनके साथ ग्रहण होना चाहिए था कि मैंने आज रात को तुमको वहां देखा था, आज रात को मैंने तो हम दोनों ने वहां पर वार्तालाप किया था। ऐसा मित्र जब स्वप्न में देखा था उसने, अब जागृत अवस्था में आकर कहता है कि मैंने तुमको वहां पर देखा था, आज दोनों हम वहां पर खेलने गए थे, घूमने गए थे। अरे कहाँ? तो जब सामने वाला व्यक्ति कहाँ है, को झूठ बोल रहे हो, काहे को आकाश में तीर मार रहे हो, मैं तो यहाँ पर कहीं तुम्हारे साथ गया ही भी नहीं था, मैंने देखा भी नहीं है वो वस्तु, आकाश में तीर। ऐसा ही हो तो आप एक वो है ना उत्तर प्रदेश में कहते हैं जब किसी व्यक्ति ने खराब कर्म कर दिया, जुर्म कर दिया आदि, तो अरे उसको सबूत नहीं मिल पाते पुलिस को, तो पत्रकार लिखते हैं आकाश में तीर मार रही है पुलिस, आकाश में तीर मार दिया, झूठी बोल दिया, है ना। तो आकाश में तीर मारना मतलब गलत उत्तर दे दिया। यहाँ पर कहते हैं, इसी कहते आकाश में क्यों तीर मार रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ संबंध, हाँ सुनने में आकाश तीर मारना बोले चला। तो ऐसे ही है कि वो कह रहे काय को गप्पे लगा रहे हो, हैं? तो यहाँ पर कहते हैं तो इसलिए तेज उनके साथ ग्रहण होना चाहिए था, है ना, उपलब्धता दृश्यता, किंतु नाचा गृह्यते, उनके साथ गृहित नहीं होता जिनको, किंतु जहाँ पर सोया था वहीं पर पलंग पर रहता, वो दूसरे देश में विद्यमान रहते हैं। टीकाकार कहते हैं इसमें यद्यपि रात्रौ निद्रा अवगतः
यद्यपि रात्रि में निद्रा को चला गया था, तथापि फिर भी भावान हानि पश्चन इव तिष्ठति सुसुप्ता पुरुषता। कहते हैं फिर भी, तथापि फिर भी दिन के समान भाव पदार्थों को देखता हुआ सा रहता है। सुसुप्त पुरुष संगत चक्षुरादिकरणों पश्यति। संगत चक्षुरादिकरण वाला जो सुसुप्त पुरुष है उन भाव पदार्थों को दिन के समान देखता हुआ सा रहता है सुसुप्ति स्वप्न में, है ना। यद्यपि रात्रि में निद्रा को चला गया, फिर भी दिन के समान भाव पदार्थों को देखता हुआ सा वहां पर अवस्थित रहता है। और संगत चक्षु, उसके जो चक्षु आदि है ना, संगत होते हैं। कैसे होते हैं? बंद रहते हैं। कोई कोई व्यक्ति थोड़े आधे खुले रहते हैं, कोई कोई नेत्र खोल करके सो जाता है, तो ऐसा लगता मतलब ये देख रहा है कि नहीं। कोई कोई की आधे नेत्र खुल के रहते हैं और वो सोता रहता है, किसी किसी के पूरे बंद रहते हैं। होता कि नहीं होता? तो जो खुली आंखों से सोता है मतलब वो ना ऐसा दूसरे को लगता है भ्रांति से देख रहा है खुली आंख करके सोता है। तो यहाँ पर कहते हैं संगृत चक्षुरादिकरण वाला पश्यति, देखा जाता है सुसुप्त प्रस्ति। तो शयानोपि पर्यटन प्रतिपद्यते, शयन करता हुआ भी पर्यटन। परि उपसर्ग पूरा अट धातु है, अटन करना, है ना। अट अट गमने, अट गतऊ है, वो तो बीमारी हो गई, वो तो बीमारी हो जाती है ना। तो कहते हैं शयन करता हुआ व्यक्ति पर्यटन को प्रतिपद्यते, पर्यटन घूमता है। तो कहते हैं यद्यपि सहाय भीना सुसुप्ता, यद्यपि यहाँ पर भगवान टीकाकार कहते हैं यद्यपि सहाय से रहते होता हुआ सोता है व्यक्ति, तथापि बहुभी सहाय स्वप्नान उपलब्धे। यद्यपि सुसुप्ति जब स्वप्न में जाता है तो सहपाठियों के साथ नहीं सोता, अकेले सोता पलंग पर। फिर भी बहुत से सहपाठियों के साथ स्वप्न में उसको स्वप्न पदार्थों को देखता है। उपलब्धते, बहुत से पार्टियों के साथ स्वप्नों को उपलब्धते प्राप्त होता, देखता, जानता है कि मैं बहुत से सहपाठियों के साथ घूम रहा हूँ, है ना। और रात्रि में जब उसके सामने कोई नहीं सो रहा, फिर भी स्वप्न में जैसे जाते ही बहुत से व्यक्तियों को देखता है। तस्मात् उचित कारस्य करणस्य, उचित काल का, करण का, साधन का, सहकारिणी का अभाव हो जाने पर, है ना, अभाव हो जाने पर भी स्वप्न दर्शनात् तन निमित्त मिथ्यात्म सिद्ध। स्वप्न दर्शन से, स्वप्न के देखे जाने से तस्मिन, उस स्वप्न के पदार्थ में जो देखे जा रहे हैं सहपाठी आदि अभाव होने से स्वप्न के पदार्थ मिथ्या सिद्धम अवहितम अरति, मिथ्या सिद्ध होने के योग हो गया, सिद्ध है ना, मिथ्या ही सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो तस्मा उचित काल का, कारण का, सहकारियों का अभाव हो जाने पर स्वप्न के दर्शन देखे जाने से वहां पर तस्मिन काल में तस्मिन उस स्वप्न में जितने पदार्थ देख रहा था वो सारे मिथ्या सिद्ध होते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में आते ही वो उसके साथ संगत नहीं होते। स्वप्न के मिथ्या में हेतु अंतर कहते हैं, जिनके साथ होता है वो नहीं गीत होते जागृत अवस्था में आने के बाद, है ना। हाँ, न कहते हैं गृहीता, कहते हैं सहदर्शी भीर अगृह्यमाणत्व स्वप्न दृष्टु असंप्रतिपन्नम इति आशंका। कहते हैं स्वप्न दर्शियों के द्वारा गृहीत न होता हूँ, स्वप्न दर्शियों के साथ अगृह्यमाण होने पर भी स्वप्न दृष्टा का तो, है ना, स्वप्न दृष्टा के संप्रतिपन्न मिथ्या नहीं है इति आशंका। स्वप्न कहते सहपाठियों के गृहीत न होने पर भी, सहपाठियों के द्वारा, संगातियों के द्वारा अग्रिमाणत्व ग्रहण न होते हुए भी स्वप्न दृष्टा का स्वप्न पदार्थ मिथ्या नहीं है, असंप्रतिपन्न इतिहास कहते हैं गृहीतश्चेद। ऐसे कहाँ थे? गृहीतश्चेद त्वाम आद्य तत्र उपलब्धि बंतो वयम इति ब्रूयु। कहते हैं यदि गृहीत होता, है ना, कहते हैं ग्रहण स्वप्न की में वहां पर देखा जाता है, यदि स्वप्न में प्रत्यक्ष देवदत्त यज्ञदत्त आदि को कहते चेत यदि गृहीत करना होता तो अद्य, आज मैंने, तुम देवदत्त को तत्र वहां पर काशी में उपलब्ध बंतो हमने मिले थे, तो वयम ब्रू यज्ञदत्त को, वयम ये यज्ञदत्त देवदत्त को बोलता है ना, देवदत्त को बोलता कि हमने आज स्वप्न में
आज देवदत्त, आज हम सब मिलकर के काशी में मैंने आप तुमको देखा था, ऐसा कहना चाहिए था। किंतु देव यज्ञ जिससे एक जिसने स्वप्न देखा था, जिस व्यक्ति स्वप्न यज्ञदत्त स्वप्न देख रहा है तो कहता है, यज्ञदत्त से बोलता है, दूसरा व्यक्ति से बोलता है कि मैंने आज आपको वहां पर काशी में देखा था, है ना, आज मैंने वहां पर हम मिले थे, ऐसा ऐसा कहता है ना। तो कहता है, फिर मिलने के बाद कहता है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे कहाँ की झूठी बात है बोल रहे हो, है ना। यदि स्वप्न में प्रत्यक्ष के समान मिलन होता तो व्यक्ति को तो वहां पर यह कहना चाहिए कि आज हमने वहां पर मिले थे। मतलब यहाँ पर कहते हैं गृहीतश्चेद, यदि स्वप्न की जैसे जागृत अवस्था में मिलते हैं ना, जैसे जागृत अवस्था में जैसे मिलते हैं व्यक्ति, उसी प्रकार यदि स्वप्न में मिलते तो वहां पर है उसको ऐसा बोलना चाहिए था, आज हम दोनों वहां पर मिले थे, आज हम दोनों वहां पर मिले थे। जैसे स्वप्न में जागृत अवस्था में मिलता है तो हाँ कल मैंने आपको वहां पर देखा था, ऐसा। और क्या, जैसे जागृत अवस्था में विव्यार होता है तो आज विव्यार किया तो कल भी उसका विव्यार का मालूम पड़ता कि इस व्यक्ति के साथ में मिला था, परसों मिला था, जिसके 1 महीना पहले मिला था, तो वो जिससे मिला था वो ही बोल देता हाँ मैंने तुमको देखा था। उसी प्रकार स्वप्न जागृत के समान ही यदि स्वप्न में मिला होता तो उसको सामने वालों को भी कहना चाहिए था, हाँ मैंने आज तुम्हारे साथ वहाँ पर संबंध बनाए थे, ऐसा बोलना चाहिए था उसको भी, सामने वाले व्यक्ति को, किंतु नहीं बोलता है ऐसा, इसलिए स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं। स्वप्न के पदार्थ तो बहुत से व्यक्तियों का सूचक होता है, स्वप्न के पदार्थ तो सभी मिथ्या मानते हैं किंतु सूचना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं, तो स्वप्न के हैं तो यहाँ पर कहते हैं इसी को वर्णन किया था ना, यदि स्वप्न पदार्थ में सचमुच में दर्शन होता तो हमने तुझे आज वहाँ देखा था, ऐसा कहना चाहिए था, पर ऐसा नहीं कहता। ना चाहिए था दस्ती, किंतु ऐसा वो नहीं कहता। कहता है आपने देखा होगा, ठीक बात है, कोई बात नहीं, स्वप्न में वहाँ पर देखा होगा, किंतु मैं तो तुम्हारे साथ नहीं था, मैं तो दूसरा ही स्वप्न देख रहा था। आप मेरे साथ स्वप्न देख रहे थे, किंतु मैं तो दूसरा ही स्वप्न देख रहा था, मैं तो दूसरे में ही मस्त था, है ना। इस प्रकार से बोल देता है। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं, तस्मा टीकाकार कहते हैं पुरुष से, है ना। तो मतलब यहाँ पर वर्णन क्या किया, यदि जागृत अवस्था में जैसा घृत होता था, जागृत अवस्था में जैसे देवदत्त जागृत अवस्था में व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, उसी प्रकार से यदि स्वप्न में व्यवहार करता जागृत अवस्था के समान पारमार्थिक रूप से, तो उसको जगने के बाद व्यक्ति इसको बोलना चाहिए था कि आज मैंने तुमको वहां पर देखा था, हम मिले थे, ऐसा बोलना चाहिए था। किंतु सामने वाला व्यक्ति कहता है मैंने तो आपको नहीं देखा, किंतु आपने भली देखा हो, कोई बात नहीं, है ना, स्वप्न में भली आपने मेरे को देखा है, कोई बात नहीं, किंतु मैंने तुमको वहां पर नहीं देखा, क्योंकि मैं उस काल में नहीं था, मैं तो यहीं था। ना चाहिए दस्ती कहते हैं, और कहते हैं पुरुषांतर संवाद से, पुरुषांतर संवाद का दर्शन न होने से, पुरुषांतर है दूसरे पुरुषों के साथ संवाद का ज्ञान न होने से, देशांतर की प्राप्ति द्वारा जो स्वप्न दर्शन है, देशांतर की प्राप्ति द्वारा स्वप्न दर्शन का ज्ञान है, ऐसा बोलने के लिए शक्य न होने से भीतर ही सीता नाम की नाड़ी में, शरीर के भीतर सीता नाम की नाड़ी में स्वप्न दर्शन होता है। इति उचितम है, तो उचित होने के कारण, तो उचित है ऐसा दर्शन होता है, तो उचित देश काल का अभाव हो जाने से वहां पर भी स्वप्न में जो देखता है पदार्थ वहां पर तो देखता है, इसी मिथ्या, क्योंकि देश काल का अभाव होने से स्वप्न के पदार्थ मिथ्या सिद्ध हो जाए, उस संहार कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर स्वप्न के भीतर जो देख रहा है वो स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं, क्योंकि वहां पर है दूसरे देश में जाकर के जब स्वप्न देखता है तो वहां पर लौट करके नहीं आता। काल का, एक तो काल का अभाव है, देश का अभाव है, और सीता नाम की नाड़ी में भी जो दिखते इतने इतने बड़े पिंड देश विशेष, वो देश विशेष शरीर के भीतर नहीं आ पाते, इसलिए स्वप्न के पदार्थ जितने भी दिख रहे हैं वो सारे मिथ्या हैं।
ये पहले स्वप्न के पदार्थ मिथ्या करते हैं, फिर जागृत के पदार्थ आगे जा करके मिथ्या करेंगे। अभी स्वप्न के पदार्थ मिथ्या करने में जोर लगा रहे हैं, दृष्टांत बना रहे हैं, फिर दृष्टांत में जोड़ेंगे। तो कहते हैं तस्मात् न देशांतरम गच्छति स्वप्ने, इसलिए देश से, शरीर रूप देश से निकल करके स्वप्न पदार्थ को नहीं देखता। अतः हिता नाम की नाड़ी में देखता है, हिता नाम की नाड़ी में देखता है, इसलिए मिथ्या है, इतने बड़े बड़े नहीं देख सकता, तो भ्रांति से देखता है। कैसे देखता है? भ्रांति से ही देखता है। इसी तो स्वप्न के पदार्थ ये सारे कैसे मिथ्या है, सत्य नहीं है। तो जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, शरीर के भीतर देखता है मिथ्या है, उसी प्रकार जागृत के पदार्थ भी मिथ्या है। स्वरूप में स्वरूप से सोया हुआ है, स्वरूप से सोया हुआ है, इसी बड़ा स्वप्न देख रहा है। ये बड़ा स्वप्न देख रहा है मिथ्या, ये भी जब तक स्वप्न से नहीं जागेगा तब तक वो मिथ्या सिद्ध नहीं होंगे। इसी वेदांत के विचार करते करते ही इसको मिथ्या सिद्ध होगा।